बच्चों आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपका अभी तक का थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छा चल रहा होगा। अभी फ़िलहाल जो बोर्ड ने आपके पोस्टपोन किए हैं एग्ज़ाम, आप उस चीज़ को एक साइड रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से ये सोच के कि आपको थोड़ा और टाइम मिल गया है, आप अपने सारे टॉपिक्स को एक अच्छे से प्रिपरेशन, एक एंडिंग देख सकते हैं। आप कंटिन्यूस अपनी प्रिपरेशन बनाए हुए होंगे। इसके साथ ही मैं आपका आज के इस वीडियो में सिर्फ हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि आपके किस तरह से आपका जो बोर्ड का जो प्रैक्टिकल है मोस्ट ऑफ स्कूल में अभी तक हो चुका है, बट जिन स्कूल्स में अभी नहीं हुए हैं उनके लिए ये वीडियो आपकी बहुत कारगर साबित होगी। आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी मेरी इस वीडियो से। अगर आप इन 10 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करके जाते हैं या इस वीडियो को सुन के जाते हैं तो आपको इन 10 में से आपके 5-6 क्वेश्चन तो होंगे जो आपके एग्जामिनर के सामने आपको फेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आज बात कर लेते हैं कि आपका वेटेज, जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है केमिस्ट्री में, उसमें आपका जो वेटेज है या कितने प्रैक्टिकल आपका टोटल आपका जो 30 मार्क्स का बोर्ड प्रैक्टिकल है उसमें आपका जो वेटेज है मार्क्स का वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। तो 30 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल टोटल प्रैक्टिकल है बच्चों, उसमें आपके टोटल मार्क्स जो हैं, टोटल मार्क्स वह है आपके 30। इनमें से बच्चों आपका जो टाइट्रेशन है, आपका टाइट्रेशन में आपका जो मैक्सिमम जो पूछा जाता है मोहर सॉल्ट से बेस्ड टाइट्रेशन, ये आपकी 8 मार्क्स की टाइट्रेशन है। इसके साथ आपका होगा सॉल्ट एनालिसिस जो है बच्चों आपका कितने मार्क्स का है, ये भी आपका 8 मार्क्स का आपके पास बोर्ड ने आपके मार्किंग डिवाइड किए हैं। और थर्ड जो है बच्चों हुआ है आपका ऑर्गेनिक से फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का, फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड आपका फंक्शनल ग्रुप है आपका 6 मार्क्स का। तो दैट मीन्स आपको 3 एक्सपेरिमेंट आपके प्रैक्टिकल में आपको करने पड़ेंगे, जिनमें से आपका 8, 16 और 6 हो गए आपके बच्चों 22। 16 एंड 22 टोटल जो आपके 22 मार्क्स हैं वो टोटली आपके डिपेंड करेंगे आप इन 3 क्वेश्चंस को या इन 3 प्रैक्टिकल्स को आप किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं और इन पे बेस्ड पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आप आंसर किस तरह से देते हैं। उस पे आपके टोटल जो 30 मार्क्स हैं, 22 तो आप लगाइए कि सीधे आपके हाथ में ही हैं। आप इनके अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका 22 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाते। इसके साथ आपका जो वाइवा के क्वेश्चन 4 मार्क्स वाइवा के हैं और 4 मार्क्स आपके क्लास रिकॉर्ड है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बच्चों जो मोस्ट आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वाइवा के, टाइट्रेशन बेस्ड होते हैं। तो आपकी जो टाइट्रेशन है बोर्ड में आपकी जो कवर कर रहा है CBSE, वो है आपकी मोहर सॉल्ट और ऑक्जेलिक एसिड की। तो मैक्सिमम आपका 90% आप ये मान के चलिए कि आपको मोहर सॉल्ट की टाइट्रेशन मिलेगी, ठीक है। अब मोहर सॉल्ट की टाइट्रेशन पे आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टाइट्रेशन, तो टाइट्रेशन कौन सी किसकी बात कर रहे हैं आज हम बात कर रहे हैं बच्चों मोहर सॉल्ट से रिलेटेड टाइट्रेशन की, मोहर सॉल्ट। ऑलराइट, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मोहर सॉल्ट। तो मोहर सॉल्ट का जो फॉर्मूला वो है बच्चों, नाम क्या है आपका, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। सबसे पहले आप इस नाम को याद कर लेंगे कि आपका कॉमन नेम मोहर सॉल्ट, एंड अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ मोहर सॉल्ट, तो दिस इज केमिकल नेम ऑफ मोहर सॉल्ट। ऑलराइट, तो आप ये मोहर सॉल्ट का केमिकल नेम याद कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि आपका जो मोहर सॉल्ट है या ये फेरस अमोनियम सल्फेट है, दिस इज हाइड्रेटेड और एनहाइड्रेट्स। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट दैट मीन्स इसमें आपका मॉइस्चर कंटेनिंग पार्ट्स है या नहीं है। हाइड्रेटेड है तो आपका मॉइस्चर होगा, और अगर एनहाइड्रस है दैट मीन्स ड्राई सॉल्ट होगा। तो जो आपका बच्चों टाइट्रेशन में मोहर सॉल्ट लिया जा रहा है, दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मोहर सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट, एंड विच टाइप ऑफ सॉल्ट दिस इज, तो दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट।
अब आपका बच्चों इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है आपका कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है बच्चों आपका फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट या फेरस अमोनियम सल्फेट इज NH4 होल टॉइस FeSO4 होल टॉइस डॉट 6H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट। ऑलराइट, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका टाइट्रेशन बेस्ड यही क्वेश्चन मैक्सिमम होता है आपका, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट इज NH4 होल टॉइस FeSO4 होल टॉइस डॉट 6H2O, एंड ड्यू टू दिस 6H2O containing compound this is called hydrated salt। ऑलराइट, क्योंकि आपके फॉर्मूले में 6H2O वाटर मॉलिक्यूल हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं बच्चों, हाइड्रेटेड सॉल्ट बोल रहे हैं। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द एम ऑफ योर टाइट्रेशन। ठीक है, आप टाइट्रेशन का एम क्या है, तो आपके टाइट्रेशन का एम क्या है बच्चों, अगर पूछा जाता है कि क्यों आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो सिंपल सा एक टाइट्रेशन का एम होता है। जिन बच्चों ने अपने आप प्रैक्टिकली टाइट्रेशन करके देखी हुई है, इस साल आपका मैक्सिमम इफेक्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के ऊपर भी पड़ा है कि हमें प्रैक्टिकल उतने अच्छे से नहीं करने को मिले हैं जितना आपका ऑफलाइन स्कूल में आपका रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिकल होने चाहिए थे। बट अगर आपका पूछा जाता है व्हाट इज़ द एम ऑफ योर टाइट्रेशन, टाइट्रेशन हम क्यों करते हैं, तो टाइट्रेशन में आपका 2 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं बच्चों। वन इज़ called known solution and another is called unknown solution। ठीक है, known solution that means जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता है, unknown solution that means जिससे प्रिपेयर करके आपको टीचर दे रहा है, जिसकी आपको कंसंट्रेशन पता नहीं है। तो टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन हम खुद प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड नोन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन आपको एग्जामिनर प्रिपेयर करके देते हैं या टीचर प्रिपेयर करके देते हैं, दैट इज कॉल्ड अननोन सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो टाइट्रेशन का एम क्या हुआ, टाइट्रेशन का एम आपका नोन सॉल्यूशन की हेल्प से अननोन सॉल्यूशन की मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना या अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना। ऑलराइट, तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द एम ऑफ योर टाइट्रेशन, तो आप सिंपल सा आंसर दे सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन वी कैन फाइंड आउट द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन, दिस इज द एम ऑफ आर टाइट्रेशन। ऑलराइट, अब बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें क्या, इन विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन यू हैव डन, इन विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन, विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन यू हैव डन। तो ध्यान रखेंगे बच्चों सभी आप, किस तरह की टाइट्रेशन है मोहर सॉल्ट की। मोहर सॉल्ट की टाइट्रेशन है बच्चों रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन। ऑलराइट, अभी मैंने बात की कि टाइट्रेशन में क्या होता है, वन इज नोन सॉल्यूशन एंड अनदर इज अननोन सॉल्यूशन। टाइट्रेशन में जो आपका नोन सॉल्यूशन है, टाइट्रेशन में जो सॉल्यूशन है आपका, वन इज नोन सॉल्यूशन, नोन सॉल्यूशन दैट मीन्स जिसकी आपको कंसंट्रेशन पता है। वन इज अननोन सॉल्यूशन, तो विच वन इज नोन सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन एंड विच वन इज अननोन सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन। नोन सॉल्यूशन है बच्चों आपका टाइट्रेशन में मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट दैट मीन्स फेरस अमोनियम सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा मोहर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। ऑलराइट, और अननोन सॉल्यूशन है बच्चों आपका पोटेशियम परमैंगनेट दैट मीन्स KMnO4 सॉल्यूशन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि टाइट्रेशन में आपका नोन सॉल्यूशन क्या है, अननोन सॉल्यूशन क्या है। तो ध्यान रखेंगे टाइट्रेशन में जो है हमारा नोन सॉल्यूशन मोहर सॉल्ट है, अननोन सॉल्यूशन आपका पोटेशियम परमैंगनेट है। मोहर सॉल्ट को कैसे पहचानेंगे, मोहर सॉल्ट है आपका ट्रांसपेरेंट क्लियर सॉल्यूशन, क्लियर सॉल्यूशन लाइक वाटर। ऑलराइट, और KMnO4 कैसा है बच्चों आपका वायलेट कलर सॉल्यूशन, वायलेट कलर सॉल्यूशन, वायलेट कलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका टाइट्रेशन का एम नोन सॉल्यूशन की हेल्प से अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना। विच वन इज नोन सॉल्यूशन इन योर टाइट्रेशन, मोहर सॉल्ट इज द नोन सॉल्यूशन
in our titration and which one is unknown solution in your titration? KMnO4 or potassium permanganate is the unknown solution in our titration. अब आपसे कलर अगर पूछा जाता है, व्हाट इज द कलर ऑफ नॉन सॉल्यूशन, तो कलर ऑफ नॉन सॉल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट और क्लियर सॉल्यूशन. एंड व्हाट इज द कलर ऑफ अननोन सॉल्यूशन, तो डीप वायलेट कलर ऑफ अननोन सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए जो जनरल क्वेश्चंस हैं जो आपको टाइट्रेशन से बेस्ड आपका एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा, तो इन क्वेश्चंस की आप तैयारी करके जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैंने बोला विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन यू हैव डन. आपसे पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन कि किस तरह की टाइट्रेशन आप कर रहे हैं. ठीक है, या किस तरह की आपकी टाइट्रेशन आपने की, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि जो ये आपकी टाइट्रेशन है ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है. रिडॉक्स वर्ड आपके लिए कॉमन है. ठीक है, व्हाट इज द रिडॉक्स, इन विच टाइट्रेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जहाँ पे जिस टाइट्रेशन में आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम पे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आपका रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक, अब अगर आपने रिडॉक्स टाइट्रेशन का नाम ले लिया तो नेचुरल सी बात है आपका पूछा जाएगा विच वन इज ऑक्सीडाइज एंड विच वन इज रिड्यूस. रिडॉक्स टाइट्रेशन आपने नाम लिया, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रिडॉक्स टाइट्रेशन. तो रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या है बच्चों, जहाँ पे आपका इस टाइट्रेशन में आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, एक ही टाइट्रेशन के अंदर हो रहे हैं, इसलिए हम रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन बोल रहे हैं. तो इसको आप ध्यान रखेंगे क्या बोला है मैंने, किस टाइप की टाइट्रेशन है, और अगर आपसे पूछी जाती है व्हाट इज़ द रिडॉक्स टाइट्रेशन तो आप इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे. इन दिस टाइट्रेशन oxidation and reduction takes place simultaneously, so this titration is redox titration. फिर आपका सेकेंडली क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर आपने रिडॉक्स टाइट्रेशन का नाम लिया कि विच वन इज ऑक्सीडाइज एंड विच वन इज रिड्यूस इन दिस टाइट्रेशन. ऑलराइट, तो इसके लिए बच्चों एक सिंपल सा आप ये ध्यान रखेंगे, आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है KMnO4, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट इज द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, बाकी आपका खुद ब खुद आपको ध्यान आता रहेगा. KMnO4 इज द ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेंट है ये, दैट मीन्स ये जिसके साथ भी रिएक्शन कर रहा है उसको ऑक्सीडाइज करेगा. ऑक्सीडेंट दैट मीन्स दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है इस टाइट्रेशन में आपका किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, आप KMnO4 को सबसे पहले माइंड में लाएंगे कि KMnO4 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मीन्स ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो रहा होगा इस टाइट्रेशन में. ठीक है, तो KMnO4 इज रिड्यूस्ड. ठीक है, एंड इट इज अ ऑक्सीडेंट. ये आपका रिड्यूस हो रहा है और आपका ऑक्सीडेंट है. ठीक है, तो KMnO4 इज रिड्यूस्ड एंड मोहर सॉल्ट, मोहर दो ही सॉल्यूशन है, एक KMnO4 का सॉल्यूशन है, एक मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन है. तो अगर KMnO4 ऑक्सीडेंट है दैट मीन्स ऑक्सीडाइज करने वाला है, तो ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, किसको ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, मोहर सॉल्ट को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा. तो अगर आपसे पूछा जाता है इस टाइट्रेशन में ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे बच्चों KMnO4 आपका मोहर सॉल्ट को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, और अगर आपसे ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट पूछे जाते हैं तो KMnO4 इज ऑक्सीडेंट एंड मोहर सॉल्ट इज रिडक्टेंट. ठीक है, या KMnO4 आपका मोहर सॉल्ट को ऑक्सीडाइज कर रहा है और मोहर सॉल्ट KMnO4 को रिड्यूस कर रहा है, सो दैट मोहर सॉल्ट इज रिडक्टेंट एंड KMnO4 इज ऑक्सीडेंट. सिंपल सा चारों कॉन्सेप्ट आपस में कोरिलेट होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट. अगर आप एक मैंने कहा ये वर्ड ध्यान रखते हैं ऑक्सीडेंट, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेंट कौन है, रिडक्टेंट कौन है. ठीक है, ऑक्सीडेंट मतलब ये जिसके साथ भी रिएक्शन कर रहा है उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है. तो ये किसके साथ, KMnO4 किसके साथ, मोहर सॉल्ट के रिएक्शन कर रहा है. तो KMnO4 ऑक्सीडेंट है, दैट मीन्स जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है उससे ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है. सो वाई KMnO4 इज ऑक्सीडेंट. ठीक है, तो KMnO4 इज ऑक्सीडाइज एंड मोहर सॉल्ट इज रिड्यूस्ड. ठीक, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, फिर आपका और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपका इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एंड पॉइंट ऑफ योर टाइट्रेशन. आपकी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट क्या है, तो ध्यान रखेंगे एंड पॉइंट जहाँ पे आपने टाइट्रेशन को बंद कर दिया,
तो टाइट्रेशन आपके एंड कब हम टाइट्रेशन को बंद कर दे रहे हैं, जब लाइट पिंक आपका सॉल्यूशन आ जा रहा है तो हम टाइट्रेशन हम रोक दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे एंड पॉइंट पूछा जाता है टाइट्रेशन का तो आप क्या बोलेंगे, लाइट पिंक इज द एंड पॉइंट ऑफ आवर टाइट्रेशन। लाइट पिंक जो है वो आपका टाइट्रेशन का एंड पॉइंट है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है एंड पॉइंट क्या है टाइट्रेशन का, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन और जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपके कि नॉन सॉल्यूशन हम कहाँ फिल करते हैं, अननोन सॉल्यूशन हम कहाँ फिल कर रहे हैं। टाइट्रेशन जब हम करते हैं तो अननोन सॉल्यूशन आप कहाँ ले रहे हैं और नॉन सॉल्यूशन को आप कहाँ फिल कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने प्रैक्टिकली ये करके देखा होगा तो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बट जनरल आप रिवाइज कर सकते हो मेरी इस वीडियो के साथ कि जो वायलेट कलर का सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड अननोन सॉल्यूशन। तो वायलेट कलर का सॉल्यूशन हम ब्यूरेट में फिल करते हैं। ब्यूरेट आपकी एक टेस्ट ट्यूब थी, लॉन्ग आपकी इस तरह से क्या थी, एक पतली सी ट्यूब थी, इसको हम ब्यूरेट बोल रहे थे, जिसमें बाय फनल हम क्या कर रहे थे, फिल कर रहे थे अननोन सॉल्यूशन। वायलेट कलर आपको ध्यान ही होगा, वायलेट कलर यहाँ पे भर रहे थे, वायलेट कलर सॉल्यूशन। तो यहाँ हम अननोन सॉल्यूशन भरेंगे ब्यूरेट में। तो अगर पूछा जाता है अननोन सॉल्यूशन को हम कहाँ फिल करते हैं तो अननोन सॉल्यूशन को हम ब्यूरेट में फिल करते हैं। नॉन सॉल्यूशन हम कहाँ लेते हैं, नॉन सॉल्यूशन हम टाइट्रेटिंग फ्लास्क में लेते हैं और फिर हमारी टाइट्रेशन स्टार्ट होती है। फिर आपका एक क्वेश्चन जनरल सा पूछा जाता है बच्चों की, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ योर ब्यूरेट। ब्यूरेट की स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो ब्यूरेट में हम 50 ml की आपकी ब्यूरेट होती है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ वन ब्यूरेट इज़ 50 ml, दैट मीन्स वन टाइम में हम इसमें आपका 50 ml फिल कर सकते हैं। इनिशियल स्केल क्या होता है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका ब्यूरेट का स्केल जो होगा वो कितना होगा, ये 50 ml नहीं होगा, यहाँ पे 0 ml होगा। नीचे जाते हुए आपका क्या होता है, ब्यूरेट का स्केल इंक्रीज होता है, तो यहाँ लास्ट जहाँ पे होगा यहाँ पे 50 ml होगा। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, कई बार इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं किया है तो यहाँ पर आपको एग्जामिनर फंसा सकता है कि आपने प्रैक्टिकल नहीं किया। तो इनिशियल जो स्केल होता है ब्यूरेट का वो 0 ml होता है, फाइनल स्केल जो होता है वो आपका 50 ml होता है, ठीक। और आगे आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है नेक्स्ट कि हम जो ब्यूरेट की रीडिंग लेते हैं वो कौन सी रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो ब्यूरेट में आपका, क्योंकि आपको मालूम है ऐसी पतली सी ट्यूब लाइक आपका ब्यूरेट है, जब हम अपनी टाइट्रेशन बंद करेंगे तो आपका जो स्केल आता है बच्चों वो स्ट्रेट लाइन का नहीं आता है। इस तरह से आपकी ब्यूरेट में जो अननोन सॉल्यूशन फिल करेंगे आपका इस तरह से नहीं आएगा। ब्यूरेट का स्केल चलता है ये वाला, आपका सेमी सर्कल, इस तरह से आपका ब्यूरेट का स्केल चलेगा, ये वाला, ठीक है। किसी भी ट्यूब में अगर आप लिक्विड को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। तो हम जो ब्यूरेट का स्केल जो हम देखते हैं, जो रीडिंग हम लेंगे कि कितना आपका KMnO4 कंज्यूम हुआ इस नॉन सॉल्यूशन को लाइट पिंक करने में। जब लाइट पिंक हो जाएगा तो हम टाइट्रेशन बंद कर देंगे। लाइट पिंक होने पे हम इसकी ब्यूरेट की नोब को बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये लाइट पिंक जहाँ पे हुआ वो आपने ऑब्जर्व करना है कि लाइट पिंक करने के लिए आपको कितना KMnO4 इसमें ऐड करना पड़ा। तो जब आप ब्यूरेट को इसको बंद करोगे तो आपका जो स्केल, जब आप रीडिंग लोगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा इस ब्यूरेट के बीच में, ठीक है। तो ये जो आपका सेमी सर्कल लाइक लास्ट एंड पॉइंट है, यहाँ पे आपका ये अपर मिनिस्कस है, इसको ध्यान रखेंगे, अपर मिनिस्कस। और जो ये नीचे वाला स्केल है ये है आपका लोअर मिनिस्कस, लोअर मिनिस्कस। तो अगर बाई चांस है आपका एग्जामिनर पूछ लेता है विच स्केल वी यूज्ड एज अ फाइनल रीडिंग इन ब्यूरेट, हम किस रीडिंग पे आपका ब्यूरेट को हम फाइनल रीडिंग काउंट करते हैं, तो हम टाइट्रेशन में लोअर मिनिस्कस, ठीक है, दैट मीन्स लोअर रीडिंग को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा स्केल यहाँ पे लोअर मिनिस्कस स्केल हम क्या करेंगे ब्यूरेट में टैली करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आपके जनरल क्वेश्चंस हैं बच्चों कि आपके टाइट्रेशन बेस्ड यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा आपका कौन से एसिड का हम यूज़ कर रहे हैं इसमें टाइट्रेशन में, तो वी कैन यूज कौन सा एसिड, हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं टाइट्रेशन में। अब आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज़ क्यों किया आपने, और कोई एसिड यूज़ क्यों नहीं किया, HCl यूज़ क्यों नहीं किया, या आपने नाइट्रिक एसिड यूज़ क्यों नहीं किया। तो आपका H2SO4 क्या है बच्चों, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, इस वर्ड को ध्यान रखेंगे। H2SO4 इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। और हमारा जो सॉल्ट है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रेटेड सॉल्ट है, तो सॉल्ट हमारा हाइड्रेटेड है, इसलिए हम एसिड जो यूज़ कर रहे हैं आपका सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपका H2SO4 क्या करेगा, सॉल्ट को डिहाइड्रेट करेगा। डिहाइड्रेट दैट मीन्स ये मॉइस्चर को हटा देगा, और जो रिएक्शन होगी वो प्योर नॉन और अननोन एनहाइड्रस सॉल्ट और आपके KMnO4 के बीच में होगी,
ठीक है। तो हमने H2SO4 ही यूज़ क्यों किया, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए बिकॉज H2SO4 इज़ अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो इस तरह के आपके नॉर्मल क्वेश्चन जो हैं मैंने कोशिश की है कि जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे है कि आपका पूछे जाते हैं टाइट्रेशन में, आप इन क्वेश्चंस की इस वीडियो को 2-3 बार देख के जाएंगे और आपको ज़रूर आपके 3-4 क्वेश्चन आपके पहले तो ज़्यादा बट अदरवाइज मिनिमम आपके 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और जो आप गलत नहीं बताएंगे। I hope you like this video. Thank you for watching.